कर आघात धर्म पर तूने हमारे मंदिरों को तोड़े हैं, और सुन बाबर तेरे कारण राम हमारे रोए हैं। जिनकी पादुका ने भी अयोध्या पर 14 वर्षों तक राज्य किया, और उन्हीं राम को तूने उनके घर से ही निकाल दिया। अगर नहीं रोके अभी तुम्हें तो तुम तो सिंधु घाटी तक पहुंच जाओगे, और मोहन जोदड़ों को भी अपने अकबर का किला बताओगे। बर्बरता के साथ हिंदुओं की संस्कृति को बर्बाद किया और अयोध्या शहर के रामकोट में बाबरी मस्जिद का निर्माण किया। रामलला को अपने ही घर मंदिर से निकाल दिया और इस तरह से भगवान राम को फिर से वर्षों का वनवास दिया। और उस बाबर के वंशज जो हाय तौबा मचाते हैं, एक आक्रमणकारी और लुटेरे को अपना हीरो बताते हैं। एक मजे की बात बताऊं जो उनकी औकात दिखाती है। जब उन्हें उसी बाबर का वंशज बोलो तो मिर्ची चोरों की लग जाती है, पर उसी बाबर के मस्जिदों पर चादर और नवाज अदा करते हैं, और जिसके खातिर अपने ही संविधान से भी लड़ जाते हैं। जो बाबर फरगना से आया और अफगानिस्तान में दफन हो गया, कुछ आक्रमणों के कारण भारत उसका कब्जे हो गया, और वो कहते हैं कि हमने उनसे बाबरी मस्जिद छीनी है। तो सुनो सुनाती हूँ सभ्यता हमारी जो कई दशकों से बीनी है। सिंधु घाटी सभ्यता हमारी जो सारी सभ्यताओं से विकसित थी, उस समय तो इस्लाम धर्म की नींव भी नहीं पड़ी थी। उससे भी पुरानी अयोध्या हमारी राजा जिसके राम थे, जिनका प्रताप इतना ज्यादा था कि उनकी पादुका भी शासन करते थे। भारत राम की, अयोध्या राम की, और जिसने लंका तक को जीत लिया, उसी राम को उनके ही घर मंदिर से निकाल दिया। जब बाबरियों के हाथ में शक्ति आई तो सारा मंदिर को तोड़वा दिया, और उसी तुगलकी सोच को मानने वाले शिव को भी ज्ञान वापी के वजू खाने में दफना दिया। सहनशीलता देखो हमारी, फिर भी नहीं कोई आघात किया। संविधान के रास्ते चलकर अपने राम को वापस लिया। एक बुज़दिली तुम्हारी थी, दूसरों के घर में घुसकर लूटा, और बड़प्पन हमारा देखो कि अपने घर को बांट कर तुम्हें दिया। पर उस बंटवारे में भी हमने अपना दिल और बड़ा किया, अपने हिस्सों के घर में दोबारा तुम्हें जगह दिया। तुम्हारी उन क्रूर पूर्वजों की मजारों को अभी तक संजोए हैं, और तुम्हारे उसी बाबर के कारण राम हमारे रोए हैं। जिस राम के वनवासी होने पर भी उनकी चरण पादुका ने राज्य किया, उसी राम को तुम्हारे बाबर ने कई सदियों का वनवास दिया। बाबरी और ज्ञान वापी तो क्या, अभी तो सारी मस्जिद टूटेंगी। जब बात तेरा और मेरा का होगा तो तेरे हाथ से तो भारत भी छूटेंगे, क्योंकि धर्म के नाम पर पहले ही भारत को काट कर तुम्हें दे दिया, पर कर न पाए सम्मान उस धरती का जहाँ के वीर पोरस की वीरता ने सिकंदर को भी हिला दिया। सच्चे पुरुष की पुरुषार्थ और वीरता का मतलब ही नहीं पता तुम्हें। जिसने विश्व विजेता सिकंदर को हराया, वह भारत बाबर जैसे लुटेरों से हार गया। तुम्हें तो दोबारा अपने देश में शरणार्थी के रूप में स्वीकार किया, पर तुमने तो उपकार की सारी मर्यादाओं को लांघ दिया। बात तुम्हें भी पता है और हमें भी कि वंशज नहीं हो तुम आर्यव्रत के, तो इस सनातनियों की धरती पर अधिकार तुम्हारा कैसे हो गया। अगर नहीं रोके अभी तुम्हें तो तुम तो सिंधु घाटी तक पहुंच जाओगे, और मोहन जोदड़ों को भी अपने अकबर का किला बताओगे।